25वें श्लोक का वर्णन कर रहे हैं। इस श्लोक की व्याख्या करते हुए गुरु महाराज ने वर्णन किया है, वैवस्वत नचिकेता से कह रहे हैं, हे नचिकेता, जिस सर्वशक्तिमान परमेश्वर के समीप ब्राह्मण और क्षत्रिय दोनों ओदन भात अर्थात नाशवान हैं, मृत्यु जिसका व्यंजन है, ऐसा ब्रह्म जहां जो वह है उसकी इथा अर्थात इस प्रकार का है, उसको कौन जान सकता है? ईश्वर ज्ञानियों और शक्तिशालियों की पहुंच से परे है। काल उसे नहीं घेरता। ऐसे अनंत महिमावान ईश्वर को सीमा में कोई नहीं बांध सकता। वह केवल भक्तों पर प्रकाशित होता है। उसको जानने का एक ही मार्ग है, उसकी भक्ति, और वह भी अनन्य भक्ति, व्यभिचारणी भक्ति नहीं, अनन्य भक्ति, परम भक्ति। उस परम पिता परमात्मा की शरण जो ग्रहण कर लेता है। अब यहाँ जो ब्राह्मण और क्षत्रिय का वर्णन है गीता में, इसमें स्पष्ट किया हुआ है, चारों वर्ण बहुत उत्तम है। चारों वर्ण, इनमें यहाँ सिर्फ दो वर्ण क्षत्रिय और ब्राह्मण का वर्णन है, परंतु इस समाज को चलाने के लिए गीता प्रमाण है कि चारों प्रकार के जो वर्ण हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, इन चारों में से क्षत्रिय और ब्राह्मण को बहुत अधिक समय मिल जाता है नाम जाप के लिए। वैश्य और शूद्र को कड़ा परिश्रम करना पड़ता है दिन भर, तब अपनी आजीविका को वह कमा पाते हैं। उनके पास इतना समय नहीं मिलता है। और यह जो चारों वर्ण है, ये अपने पूर्व संचित तप, शुभ कर्म, अपनी वृत्ति, अपने कर्म कलाप का परिणाम ही है। चारों वर्ण उत्तम है, श्रेष्ठ है, परंतु उनमें ब्राह्मण और क्षत्रिय को यहां वैवस्वत ने संबोधन किया। आत्मा और परमात्मा सुकृत के लोक में, अब अगर सुकृत है फिर दुष्कृत भी है, दुष्कृत के लिए लोक भी है, सुकृत के लोक भी है। आत्मा और परमात्मा सुकृत के लोक में, मोक्ष धाम में सत स्वरूप को पान करते हैं, अर्थात स्व स्वरूप में लीन आनंदमय होते हैं। परम उत्कृष्ट स्थान में आत्म भाव में लीन रहते हैं। ऐसी आत्माएं जो परमात्मा में लीन हो जाती हैं, अपने भक्ति से, नाम जाप से, अनन्य शरणागत, अनन्य भाव से उसकी शरण को ग्रहण करने वाले, वह आत्मा उस परमात्मा में कहाँ रहते हैं? सुकृत लोक, सुंदर उसको ग्रहण करते हैं।
अर्थात स्व स्वरूप, आत्मा का अपना स्वरूप परम धाम वह परमात्मा ही है। जिस प्रकार अग्नि में जब ज्वाला उत्पन्न होती है, लकड़ियों की अग्नि में आप देखेंगे चिंगारी अपनी आग से दूर जा गिरती है। इसी प्रकार आत्मा उस परमात्मा से निकला हुआ वह अंश है। जिस प्रकार अग्नि में से वह चिंगारियों के कण बाहर आते हैं, इसी प्रकार आत्मा उस परमात्मा से बाहर आते हैं। अब मोक्ष धाम को प्राप्त करके उस सुकृत लोकों में आत्मा प्रवेश करके बड़े आनंद से रहता है, क्योंकि उसे अपना स्व स्वरूप प्राप्त हो जाता है। परमात्मा अर्थात स्वरूप में लीन आनंदमय होते हैं ऐसी आत्माएं। शरीर तो जाता नहीं, जाना तो आत्मा ही है। परम उत्कृष्ट स्थान में सबसे बड़ा उत्कृष्ट स्थान आत्म भाव में लीन रहते हैं। उनकी स्थिति स्व स्वरूप में कही गई है। जो ब्रह्मवेता है, जो गृहस्थ है और जो उपासक हैं, वे आत्मा परमात्मा को छाया और प्रकाश समान कहते हैं। आत्मा और परमात्मा, जिस प्रकार छाया और सूर्य का प्रकाश दोनों में भेद अंतर दिखता है, इसी प्रकार वह आत्मा और परमात्मा का स्वरूप वर्णन करते हैं। ब्रह्म ज्ञानियों, सद गृहस्थों और उपासकों का कथन है कि मोक्ष धाम में, परम पद में आत्मा परमात्मा सत स्वरूप में आनंदमय होते हैं। आत्मा उस परमात्मा से मिल गया। अब वहां पर उस आत्मा को जो शरीर जन्म और मृत्यु के कारण कष्ट उठा रहे हैं, दुख उठा रहे हैं, वृद्ध अवस्था की वह पीड़ा, वह रोग शोक कष्ट तकलीफ भूख प्यास, ये सब इससे वह निर्लिप्त हो जाता है। वहाँ ये सभी भाव लिपायमान नहीं है, इससे सर्वदा वह छूट जाता है। उनकी स्थिति अपने स्वरूप में होती है। छाया और प्रकाश के सदृश उनका मिलाप है। यह सब वैवस्वत नचिकेता से वर्णन कर रहे हैं कि आत्मा का क्या होता है। जैसे प्रकाश में छाया का अभाव हो जाता है, इसी प्रकार उनमें अंधकार असाम्य नहीं रहता। नचिकेता द्वारा उपास्य परमेश्वर को हम जान सके। जो यजन याजन करने वालों के लिए भव पार पाने का पुल है। अब इस भव सागर को पार पाने का पुल क्या है, साधन क्या है, किस प्रकार से मानव को इस लोक में रहना है कि वह इस भव सागर से पार पा जावे। पार पा जाने का पुल मार्ग रास्ता बताया यज्ञ का करना। और यज्ञ गुरु महाराज ने श्रीमद् भगवत गीता में विशेष रूप से 12 प्रकार के यज्ञ वर्णन किए हैं। इनमें से किसी एक में भी अच्छी प्रकार लगा हुआ इस भवसागर से पार पा जाता है। यज्ञों में जप यज्ञ मैं हूँ, इसलिए गुरु महाराज ने हमें नाम जाप का मार्ग दे दिया, वह यज्ञ दे दिया कि यह नित्य नियम से किया करो ताकि तुम इस भवसागर से पार पा जाओ, उस अपने लक्ष्य में स्थापित हो जाओ जहाँ पर दुख नहीं है, कष्ट नहीं है, बाधा विघ्न नहीं है, रोग शोक नहीं है। उसकी प्राप्ति के लिए यज्ञ किए जाते हैं।
इन बंधनों से मुक्त होने के लिए यज्ञ किए जाते हैं। नचिकेता ने भी वैसी ही उपासना करके, यज्ञ करके उस धाम की प्राप्ति की, अपने आप को समर्थता स्वयं बना रखा है, समर्थवान है वह वहां तक ले जाने में। जो परमेश्वर का नाम है, यज्ञ है ये। जो ब्रह्म और परम पद है, जो अभय है, भय रहित है, और संसार सागर तरना चाहने वालों का परला पार है। संसार सागर, इस लोक से, दुखों से, कष्टों से, बाधा से, विघ्न से अपने आप को जो बाहर करना चाहते हैं, इस लोक से सर्वथा ही विदाई लेने चाहते हैं। छोटे घर से बड़े घर में जाना सबकी आकांक्षा रहती है कि ये घर छोटा है, मुझे सुंदर अच्छी आबो हवा हो, सुंदर घर हो, बड़े बड़े कमरे हो, बड़ा सा लॉन हो इत्यादि। जिस प्रकार एक साधारण मानव आकांक्षा करता है बड़े घर की, इसी प्रकार जो पुण्य कर्मी नाम जाप करने वाले वह आकांक्षा करते हैं उस लोक की जो उत्कृष्ट है, सर्वश्रेष्ठ है, परम धाम है। वह तो उस लोक की कामना करते हैं। साधारणता इस लोक के वह केवल विषयों की ओर, पदार्थों की ओर उनकी कोई लालसा नहीं रहती। ब्राह्मण और क्षत्रिय अगर इसी लोक के सुख, इसी लोक की संपदा चाहते तो पंचम नानक अपने शीश का बलिदान नहीं करते। केवल इस लोक को अगर चाहते, दशमेश पिता चारों साहबजादों को स्वयं तिलक लगाकर युद्ध में ना भेजते अगर इसी लोक के सुख चाहते। क्षत्रिय, ब्राह्मण, इनके कार्य उन लोकों की प्राप्ति के कारण, उन लोकों की प्राप्ति के अनुसार होते हैं, जबकि वैश्य और शूद्र का कार्य केवल अपना योग क्षेम, रोजी रोटी और इस लोक के सुख। इसलिए पहले ब्राह्मण और क्षत्रिय का वर्णन किया गया, इन दोनों का नहीं, क्योंकि इनका ध्येय जो व्यापार में लगे हुए हैं वह उनका यह ध्येय नहीं है कि हमें ब्रह्म की प्राप्ति करनी है। उनका ध्येय है हमें धन दौलत की प्राप्ति करनी है, हमें बड़ा साम्राज्य वह स्थापित करना है। और जो शूद्र है, कड़ी मेहनत करने वाला है, वह केवल 2 समय भोजन के लिए ही उसका जीवन रहता है कि मुझे 2 समय भोजन मिल जावे, बस, इससे अधिक वह कुछ नहीं चाहता। परंतु इन वर्णों में प्रवेश करने वाले जब नाम को सहारा ले लेते हैं, वह पुल, वह यज्ञ करते हैं, उनमें भक्त कबीर जी नीच जाति के कहे जाते हैं। परंतु आज संसार कहत कबीर सुनो भई साधो प्रातःकाल उनकी वाणी को स्मरण करता है। उनके कर्मकलाप एक ब्राह्मण और क्षत्रिय के कर्मकलाप है, परंतु जो उनका जातीय गुण है उसका त्याग उन्होंने कदापि नहीं किया। जो लाहा है, कपड़ा बुनते हैं, अपने कर्मकलाप में वह दृढ़व्रती हैं, परंतु साथ में नाम जाप, नाम ध्यान और ये स्वाध्याय, पुण्य कर्म, शुभ कर्म के उन्होंने साथ में वह सभी भाव अपने भीतर भरे हुए हैं। उनका स्थान ऊंचा, कितना ऊंचा स्थान प्राप्त हुआ। संत रविदास जी ज्योतियां, वह उनकी मुरम्मत करते हैं। गुरु किसके हैं? मेवाड़ की महारानी मीराबाई जी की। मीराबाई जी ने मोटे मोटे कंगन लाकर उनके उस बोरी के नीचे रख दिए कि मेरी सखियां बहुत मुझे हंसी मजाक करती हैं
कि तू तो मेवाड़ की महारानी है और तेरा गुरु चौराहे पर बैठकर जूतियां सिलाई करता है। बेटी, ये मेरा ध्येय नहीं है रुपया पैसा धन दौलत हीरे जवाहरात एकत्र करना, इसको अपने पास रखो। इतना असर हुआ कि गुरु उसके लिए ये माटी है नहीं स्वीकार किया। इसका तात्पर्य कोई और खजाना भी है इस धन दौलत के अतिरिक्त। सब कुछ त्याग दिया, वैरागी हो गए। क्या संत रविदास जी अपना व्यवसाय नहीं छोड़ा? श्री गुरु नानक देव जी महाराज क्षत्रिय हैं, करतारपुर में अपने खेतों को खुद जोतते संवारते हैं, बीज बोते हैं, खेती का धंधा करते हैं। सिद्ध आ गए कि यहां के संत कौन है, आप दरबार में जाके बैठो, वो अभी पधारेंगे। किसान से पूछ लिया, किसान स्वयं ट्यूबवेल पर नहाए धोए, अपना चोला लिया, गुरु नानक देव जी महाराज स्वयं आके दरबार में बैठ गए। अरे आप तो खेती बाड़ी करते थे, कृत करना और नाम जपना। अपना व्यवसाय का त्याग कदापि नहीं किया, अपनी रोजी रोटी को स्वयं कमाया, परंतु केवल रोजी रोटी ही ध्येय नहीं है। जबकि वैश्य और क्षत्रिय का यह ध्येय रहता है। इसलिए पहले वो क्षत्रिय और ब्राह्मण की बात की है, क्योंकि ब्राह्मण और क्षत्रिय को मेरा भजन और मेरे साथ ने करने का बहुत अधिक समय मिलता है। मैंने उस वर्ण में उनको जन्म दिया हुआ है जहां जीवन निर्वाह के पर्याप्त साधन मैं उपलब्ध करवाता रहता हूं, स्वयं करवाता रहता हूं। बाकी अपनी मेहनत से स्वयं अपना योगक्षेम करते हैं, परंतु मैं अपने भक्त का योगक्षेम मैं अपने हाथ में ले लेता हूं। मेरे भक्त को क्या चाहिए, कब चाहिए, कितना चाहिए, फिर वह चाहे शूद्र है, चाहे वैश्य है, चाहे क्षत्रिय है, चाहे ब्राह्मण है। अनेक उदाहरण मिल जाएंगे, एक नहीं, भक्ति प्रकाश में ही अनेक उदाहरण मिल जाएंगे। सदना कसाई, कसुंबी वैश्या, वह भी नाम का सहारा लेकर किस परम धाम को प्राप्त कर गए। यह पुल है। यहां पर कहा, नचिकेता द्वारा उपास्य परमेश्वर को हम जान सकें, जो यजन जाजन करने वालों के लिए भव पार पाने का पुल है। अब यजन याजन करने वालों के लिए कोई दुराचारी भी, पापी भी यह करने लगे, नाम की नौका पर सवार हो जावे, वह भवसागर पार कर जाएगा। जो परमेश्वर का नाम है, जो ब्रह्म और परम पद है, जो अभय है, भय रहित, और संसार सागर तरना चाहने वालों का, संसार सागर तरना चाहने वालों का, सभी नहीं चाहते, सभी तो इस लोक के ही संपत्ति चाहते हैं, अपार धन दौलत महल माड़ियां आदर सम्मान। उनको कोई अंतर नहीं होता जब कहा जाता है कि बार बार जन्म लेना पड़ेगा, तो क्या बुराई है इसमें? बार बार जन्म क्या बुराई है? निश्चित रूप से कोई बुराई नहीं है। नीच धाम जाने से तो मानव चोला बहुत ही दुर्लभ है फिर ये। परंतु उत्कृष्ट सर्वश्रेष्ठ प्राप्ति की चाह, विश्वामित्र जी महाराज राजा थे वह, अपार धन दौलत साम्राज्य था, जो श्री रामायण में पहले ही ऋषि का वर्णन आता है। ऋषि विश्वामित्र जी अपना सारा साम्राज्य राजपाट त्याग करके ऋषि बने। याज्ञवल्क्य जी, महाराज जनक, मीराबाई, ये वह धन दौलत को जान गए जो वास्तव में सदा का सुख देने वाला है। संसार सागर तरना चाहने वालों का, अब सभी तो चाहते नहीं हैं, उनके लिए वह परला पार है। इस लोक से दूसरा लोक परला पार है।
समय पूरा हुआ। कल रविवार, कल की सभा प्रातः 8:30 से 10 बजे तक। आज केवल शब्द अर्थ लिए हैं, परंतु इस पाठ में इतनी गहराई है, इतनी गहराई है, स्वयं तो नहीं इससे निकला जाता। क्योंकि परिवार में ही कहने लगे कि आज जो आपने कहा नहीं समझ आया। वो इसलिए नहीं समझ आया कि इसकी गहराई क्या है, कल उस ओर हम निकल गए थे। परंतु केवल शब्द अर्थ समझना भी बहुत भाग्य की बात है। हे गुरुदेव, आपको बार बार नमस्कार, 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 नमस्कार। सर्वशक्ति मते परमात्मने श्री रामाय नमः। 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 सर्वशक्ति मते परमात्मने श्री राम